अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपके सामने आज साबूदाना के हवाले से बताने वाला हूँ। यकीन जानिए, साबूदाना जो दाने टाइप का होता है, इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप बिल्कुल हैरान हो जाइएगा और सोच में पड़ जाइएगा कि भाई बाज़ारों में जो आसानी के साथ और औरतें प्रेगनेंसी में या फिर दूध की कमी की वजह से जो औरतें खाती थी, उसके अंदर इतने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे थे। बिल्कुल आप हैरान हो जाइएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसको कैसे यूज़ करना है, कब खाना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बयान करने वाले। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, बाज़ दफ़ा हम महंगी महंगी दवाइयाँ इस वजह से खाते हैं ताकि हमारी जवानी बरकरार रहे, ताकि हमारे जिस्म की हड्डियाँ मज़बूत रहे, हम पावरफुल रहें। लेकिन वो दवाइयाँ वक्ती तौर पर फ़ायदा देती है, लेकिन आगे चल कर के बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, ये वक्ती तौर पर नहीं, बल्कि जब तक आपके जिस्म में जान रहेगी तब तक आपको मजबूत बना के रखेगी। उस चीज़ का नाम साबूदाना है। इसे जगहों के अतबार से दूसरे नाम से पुकारा जा सकता है, जैसे इसको बहुत सारे लोग साबूदाना कहते हैं, है ना। बहरहाल आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी कि आज मैं आपके सामने किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। साबूदाना के कुछ अहम फ़ायदे बयान कर रहा हूँ और लास्ट में कुछ अहम बातें इसके हवाले से बताने वाला हूँ। पहला फ़ायदा साबूदाना खाने से जो होता है वो ये कि पट्ठों की मजबूती में इजाफ़ा होता है। पट्ठे आपके मजबूत होंगे तो फिर ऐसी कैफियत में बहुत सारी परेशानियां आपकी यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी, है ना। पट्ठों की मजबूती, आप हर तरह के बोझ को, हर तरह की जो बोझल चीज़ें होती है वो आप उठा करके भी लाएंगे तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझें। तो पट्ठों की मजबूती ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकतवर होने के लिए। दूसरा फ़ायदा है जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता है। जिस्मानी ताकत का पावरफुल होना ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जिस्म अगर ताकतवर नहीं रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में बीमारियों में, परेशानियों में घिरते रहेंगे। डॉक्टरों के इलाज में, डॉक्टरों की फ़ीस में आपके पैसे जाते रहेंगे। इसके हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो आप समाअत कर लें। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे अफराद जो सख्त वर्जिश करते हैं, जो जिम में जाते हैं, उसके लिए ये साबूदाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रखता है, क्योंकि जिम में हार्ड वर्किंग करना पड़ता है और हर वो काम जिसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो साबूदाना का इस्तेमाल करें, समझ रहे हैं। और डॉक्टरों का इसके हवाले से कहना है कि ज़्यादा देर तक काम करने वाले मज़दूरों को चाहिए कि ये साबूदाना का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें थकावट ज़्यादा महसूस ना हो, ठीक है। तो इस वजह से जो लोग मज़दूर हैं, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि साबूदाना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह से फ़ायदा ये है कि हड्डियों की नशोनुमा में बेहतरी पैदा करता है। हड्डियों की नशोनुमा भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियां आपकी नहीं बढ़ेंगी आपके जिस्म के हिसाब से, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपके जिस्म की नशोनुमा वो रुक जाएगी, समझ रहे हैं। तो हड्डियों की नशोनुमा ये ज़रूरी होता है। इस वजह से जो लोग छोटे हैं, जिस तरह से बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाते हैं, बॉर्नवीटा पिलाते हैं, है ना, उन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा ये साबूदाना करेगा। इस वजह से माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को साबूदाना का ज़रूर इस्तेमाल करवाएं ताकि उनकी नशोनुमा, उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़े, समझ रहे। और ख़ास करके वो औरतें जो अभी हाल ही में बच्चे की पैदा की हुई होती है, उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साबूदाना का इस्तेमाल करें। अगर वो औरतें साबूदाना का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो उनके दूध में इजाफ़ा होगा, और दूध में इजाफ़ा होगा तो बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर में बेहतरी लाता है। ब्लड प्रेशर ये आजकल बहुत सारे लोगों को होने लगी है, किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप साबूदाना का ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों का लो हो जाता है, बिल्कुल चक्कर आने लगता है, जिन लोगों का हाई हो जाता है, पसीने से बिल्कुल शराबोर हो जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा आप साबूदाना का इस्तेमाल करें। इससे आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत जो है वो नहीं होगी। इसके हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो आप समाअत करें। डॉक्टरों का कहना है कि साबूदाना के अंदर आम की तरह
जिस तरह आम में पोटेशियम ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, उसी तरह से साबूदाना के अंदर पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है, जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इस वजह से खून की गर्दिश आपकी सही रहेगी तो फिर ऐसी कैफियत में आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। उसके बाद फ़ायदा ये है कि वज़न में इजाफ़ा होता है। जिन लोगों का वज़न बहुत कम है, जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, उनकी सेहत नहीं हुई है, खाते बहुत हैं लेकिन इसके बावजूद सेहत नहीं होती है, तो उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो साबूदाना का इस्तेमाल करें। इससे उनकी सेहत अच्छी होगी और वज़न में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मोटापे से परेशान हैं उन्हें चाहिए कि साबूदाना का कम से कम इस्तेमाल करें, इससे उनके मोटापे पर फ़र्क आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फ़ायदा ये है कि हाजमे के निज़ाम में बेहतरी लाता है। हाजमा अगर आपका सही नहीं है, आज बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि गैस की दवाइयाँ उन्हें रात को खानी पड़ती है, तब जाकर के उसे नींद आती है। तो गैस की परेशानी जो होती है वो हाजमा सही ना होने की वजह से होता है। हज़म सही तौर पर खाने को नहीं करता है, जिसकी वजह से गैस की परेशानी होती है और दवाइयाँ लगातार उन्हें खानी पड़ती है। तो अगर आप हाजमे को बेहतर बनाना चाहते हैं, गैस की परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप साबूदाना का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद फ़ायदा ये है कि पैदा होने वाले बच्चे में अगर कोई कमी है तो उसको पूरा कर देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर ही पैदा होते हैं, बिल्कुल हड्डी की तरह पैदा होते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें कोई कमी होती है, जिसमें कोई नक्स होता है। अगर ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें चाहिए कि साबूदाना को खिलाएं। बच्चे छोटे हैं तो वो साबूदाना तो नहीं खा सकते हैं, तो माँओं को चाहिए कि वो साबूदाना खाएं ताकि दूध के ज़रिए से बच्चे के अंदर साबूदाना का असर पैदा हो जाए और साबूदाना का असर बच्चे पर नज़र आए। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर जो नक्स है, जो कमी है, वो कमी ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इसको खाया कैसे जाए, इसको खाने का तरीक़ा क्या है, तो उसको भी आप सुन लीजिए। देखें दोस्तों, दूध में इसको डाल करके खीर पकाई जा सकती है, खीर पका करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से जिन लोगों को खीर पसंद नहीं है वो लोग दूध में साबूदाना को डाल करके गरम करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग इस तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि पानी को गर्म कर लेते हैं और उसी में उसको डाल देते हैं और चलाने लगते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कि इसे कब खाना चाहिए। देखें दोस्तों, सुबह के टाइम आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने से पहले अगर आप खाते हैं तो भी अच्छी बात है। किसी भी टाइम आप खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं जब पेट भर करके आप खाना खाएं। उसके बाद एहतियात करें कि ना खाएं, थोड़ा बहुत खा लें, उसके बाद साबूदाना का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा असर होगा। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम फ़ायदे मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।